सिंपल इंटरेस्ट एसएससी सीजीएल 2024 पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें ताकि आपके बहुत बेसिक्स क्लियर होंगे। देखिए, टॉपिक में क्वेश्चन तो बहुत तरह की वैरायटी के बनते हैं, लेकिन 2024 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद 23 की भी आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशंस मिलेंगे। देखिए, ₹1456 की राशि 10 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो किसी निश्चित टाइम पर 2366 हो जाती है। निवेश की गई राशि पर भुगतान किए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, हमने देखा 1456 तो मैंने कहा 910 रुपये इंटरेस्ट के मिले। 1456 पे 10 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितना मिला 910। खत्म काम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया मेरा। देखिएगा 0 से 0 और कट रहा है, तेरह 7 91, 13 एकम 13, 13 13 दूनी 26, 7 7 6 42, 16। आर बराबर हो गया 100/16, यानी कि आपका 100/16 हो गया 4 25 4 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट्स ओके। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर SI। ध्यान रहे ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है और दोनों का डिफरेंस आपका क्या चीज लेके आ रहा है, SI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रणव ने 20% प्रति वर्ष की दर से 5,98,397 रुपए की राशि उधार ली। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि वापसी के लिए 24,284 रुपये चुकाता है। दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया राशियों का भुगतान कर देता है। पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करेगा। सेम क्वेश्चन चौथी बार आया है। देखिए, 5,98,397 का 20%, बी 500 5 1 5 45 3 5 31 5 7 35 4 5 45 2 5 का 20, यानी कि 11,9679, 1,19,680 रुपए के लगभग फर्स्ट ईयर में उसको इंटरेस्ट मिल गया। अब उसने 24,284 रुपये जमा करा दिए 3,1,1,4,7,5, यानी कि 5,74,111 का 20% और, यानी कि बी 500 5 1 1 2 5 का 20 4 8 40 1 5 दूनी 10 1 5 दूनी 10 3 5 का 30, यानी कि 11,4,822 के लगभग सेकंड ईयर में उसको इंटरेस्ट मिला और 5,74,011 रुपीज और जमा कराने। खत्म काम। देखिए क्या हुआ, पहले साल का ये इंटरेस्ट, दूसरे साल का ये इंटरेस्ट और लास्ट में उसका जो कैपिटल था ये भी उसको वापस करना है। अब कितने हुए, 14 7 2 9 10 और 1 11 8 6 14 और 1 15 और 1 16 और 9 4 13 और 4 17 और 1 18 7 8 9 और 1 10 5 6 7 5 4 7 8 9 10 5 6 7 और 8, 8,08615 के लगभग। लो साहब, आंसर आ गया आपका बी। क्वेश्चन को करने का कोई भी तरीका ऐसा स्पेशल नहीं है। आपको सबसे पहले फर्स्ट ईयर का निकालना पड़ेगा, फिर रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर सेकंड ईयर का निकालना पड़ेगा।
और फिर लास्ट में जो कैपिटल है, यानी कि ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है और ये आपका कैपिटल पार्ट है, और तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर और 4 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 500 रुपए के मूलधन और साधारण ब्याज के बीच में अंतर क्या है? देखिए, एक तरीका तो यह है, सबका अलग अलग निकाल दो आप। यदि मैं इससे यूं कहूं कि भैया आप 15% की बात कर रहे हैं और आप 16% की बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप 1% की बात कर रहे हैं और आपका आंसर 5 रुपए है। आंसर आ रहा है क्या? फास्ट। देखिए, हमने क्या करा, क्वेश्चन को कैसे पकड़ा। 3 वर्षों के लिए 5%, यानी कि देखा जाए तो 15% ही तो है, और यहां पे 4 वर्षों के लिए 4% 16% है। भाई साहब, 15% और 16% डिफरेंस कितना? एक का लिंक लगा दो, खत्म करो कहानी को। 500 का 1% निकाल लो, 5 रुपए। दूसरा तरीका आपका बड़ा होता कि आप 500 रुपए पे समथिंग समथिंग निकालते, समथिंग समथिंग निकालते और माइनस करते, कोई जरूरत नहीं। चलिए, किसी राशि पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5वां हिस्सा है। 3/5वां हिस्सा है, यानी कि ये प्रिंसिपल, तो ये क्या हो गया भैया? एसआई। सीधी सी कहानी है, 5 रुपए लगाए 8 साल के लिए और इंटरेस्ट कितना मिला? खत्म कहानी। 8 पंजे 40, 4 दूनी 8, 25, 25, 15/2, यानी कि मेरा आंसर आ गया 7.5% इंटरेस्ट। देखिए, इसमें पूरी कहानी थी कि 3/5वां हिस्सा है, 3/5वां हिस्सा है, यानी कि 3/5वां हिस्सा है, यानी 5 में तीसरा हिस्सा है एसआई। 5 रुपए लगाए तो 3 रुपए एसआई मिले। हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर? चलिए, एक ग्राहक किस्तों में 975 रुपए का भुगतान करता है। प्रत्येक माह भुगतान पिछले माह से 5 रुपए कम किया जाता है। पहली किस्त 100 रुपए है, तो पूरी राशि का भुगतान करने में कितना समय लगेगा? देखिए, ये क्वेश्चन है आपका है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहते हैं? पहले उसने 100 करे, फिर 5 रुपए कम करे 95, फिर 90, फिर 85, फिर 80 ... और टोटल कितना होना चाहिए? 975। अब हमें यह देखना है कि इसको स्टार्ट करना है और लास्ट तक ले जाना है, और 975 का टोटल बन जाए तो नंबर ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी? सही है सर? चलिए, हकीकत में हम लोग SN की बात कर रहे हैं। सम ऑफ द nth टर्म इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 और इंटू d। SN कितना है? 975 टोटल होना चाहिए भैया। n/2 मुझे नहीं पता, 2a कितना है? 200 है, n-1 मुझे नहीं पता, और d मेरा कितना है? -5 है। तो ये हो गया आपका 200, और ये -5n और +5, और ये हो गया आपका n/2, 975। चलो सर, इसको उधर ले जाओ। अब n की वैल्यू आप चाहो तो ऑप्शन से सेट कर लो, 14, 15 समथिंग समथिंग। यदि मैं इसको 15 रखने की कोशिश करूं, 15 5 75, 75 70, 30, 70 करा 130, और 130 और 2 से करा 2 सत्ते 14, 2 छिक्की 12, 1 2 पंजे 10, 15 5 75, 15 छिक्की 90। खत्म करो कहानी को, और मेरा आंसर क्या आ गया? 15 मंथ्स।
ओके करो। आ रहा है आंसर? देखिए दोबारा से देख रहे हैं अपन 195.90 इस तरह से इंस्टॉलमेंट पेइंग की गई। जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, मुझे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं पता, लेकिन मुझे सम ऑफ द इंस्टॉलमेंट पता है 975। फार्मूला लगाया ny2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 975 ny2 2a कितना हो गया 200 समथिंग समथिंग सेट करा, और n की वैल्यू यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके लिए मैंने n की वैल्यू को सेट करा ऑप्शन से। मैंने 15 क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एक 15 से इजीली डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने 15 को सबसे पहले लगाया और मेरा आंसर आ गया। 15 मंथ में उसका पूरा की पूरा भुगतान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितने समय में, यानी वर्षों में 10,800 रुपए की राशि 24,800 हो जाएगी? भाई साहब 14,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया है। 10,800 15.5% की दर से 2 वर्षों में, और 14,000 हो रही है। ऐसा ही खत्म करें सब कहानी को। हाँ जी सही है। पॉइंट हटाया 0, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 1। टाइम वर्षों में, कितने समय में? समय तो भैया निकालना ही है। टी। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 1 टी। चलिए 2 से 7 3, अब तो काटा पीटी है ही नहीं, अब तो पॉइंटों का खेल है। चलो कोई बात नहीं, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, और टी बराबर हो गया आपका 14,000 अपॉन 54 इंटू 31। ये आपका सारा की सारा खेल है। 6 7 8 9 के बीच में कहानी चल रही है, और सीधी सी बात है कैलकुलेशन आपसे करवाना चाह रहा है। आप ऐसा करो, इस 54 को 41 को 31 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 12 और 5 12 और 5 17, 15 और 1 16, यानी कि ये आपके पास हो गया 1674। अब 1674 का एक बार भाग देना है और आपका आंसर आ जाएगा। 16 सत्ते 7 चौक 28, 7 7 49, 51, 6 सत्ते 42, 47, 7 4 11, 117। 117 लेता हूं और फिर 1674, नहीं 8 बार आ जाएगा। 8 चौक 32, 8 7 56, 8 6 48, 8 5 13। लो साहब मेरा आंसर आ गया 8.36%। बोलो भाई क्लियर? देखिए क्या किया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर SI। यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज थी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने क्या करा, एक 54 और 31 को 2/2 का मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम लगाया, और अब मैंने 1674 से इसको डिवाइड करने की कोशिश की। और मुझे पता है कि ये जहाँ तक बैठ रहा है वहाँ तक बैठा लो। आप इसको 1700 मान के भी कर सकते थे। 17 पंजे 85, 17 छिक्की 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 136, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग बैठ रहा है। बोलो भाई क्लियर? नेक्स्ट, एक सेल फोन 600 रुपीज में या 300 रुपीज में नगद अग्रिम भुगतान पर उपलब्ध है, साथ ही 360 रुपये 2 महीने के बाद भुगतान करना होगा। इस योजना के तहत ली जाने वाली ब्याज दर ज्ञात करो। देखिए वो कह रहा है या तो 600 में ले लो फोन,
या 300 तो नगद दे दो और 360 2 महीने बाद दे दो। यानी कि देखा जाए तो 60 रुपए का इंटरेस्ट जा रहा है मेरा 2 महीने का। 2 महीने का 60 रुपए का इंटरेस्ट जा रहा है कितने पे? 300 पे। 300 पे 2 मंथ का इंटरेस्ट कितना जा रहा है? 60 रुपए। खत्म करो कहानी को, फिनिश इट। सही है। काटा पीटी 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, आर बराबर 120%। सोचो कितना बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, कितना बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, 120%। लेकिन वहां बच्चे को ये लग रहा है 60 रुपए ही तो जा रहे हैं। चीज समझी? वो कह रहा है सेल फोन या तो 600 रुपीज में लो या 300 रुपीज कैश दो और 360 2 महीने बाद देना। अब 2 महीने बाद वैसे 300 देने थे लेकिन 60 रुपीज एक्स्ट्रा दिए, तो 60 रुपीज ऐसा ही है उसका। कितने का? 300 का 2 मंथ का ऐसा ही है 60 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 120%। चलेगा। 33। रामू ने एक ही समय में 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की समान दर पर राजू को 3000 रुपये और रवि को एक निश्चित राशि उधार दी। 5 वर्षों के बाद उसे राजू और रवि से ब्याज के रूप में 1600 रुपये की राशि प्राप्त हुई। उधार दी गई राशि बताओ। देखिए, रामू ने एक ही समय पर 8% की रेट पर राजू को 3000 रुपये और रवि को कुछ रुपए उधार दिए। 5 वर्षों के बाद उसे राजू और रवि से ब्याज के रूप में 1600 रुपये राशि प्राप्त हुई। बताइए प्रिंसिपल क्या? चलिए, 3000 रुपीज 8% और कितने टाइम? 5 साल। एक्स रुपीज 8% 5 साल। और ऐसा करते हैं तो टोटल इंटरेस्ट है 1600। खत्म कहानी। देखिए, सिंपल इक्वेशन बनानी है और जिसने इक्वेशन बनाना सीख लिया कहीं दिक्कत ही नहीं। चलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40, 4 ती 12, 1200 और ये कितने हो गए? 400। 8 पंजे 40 से 40 जीरो, x बराबर 1000। आंसर आ रहा है 1000। बोलो भाई, 1000। खत्म कहानी। दोबारा मैंने क्या करा, इसको सॉल्व करा। 8 पंजे 40, 4 ती 12, 1200 रुपये उधर लेके जाएंगे। 1600 में से 1200 गई, 400। 8 पंजे 40 से 40 गया, जीरो बचा, 100 उधर गया, 1000 आया। नो ऑब्जेक्शन। देखिए, कई चीज ऐसी है जो देखने भर से भी क्लियर होती है। सही है ना? जब आप इन चीजों को बार बार देख रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में चीजें सेटल हो जाएंगी ये चीजें। इसलिए PYQ का बहुत बड़ा योगदान है SSC और रेलवे के लिए। बैंकिंग के और PYQ करवाई जाएंगे आपको। चलो, 6 वर्षों के लिए SI उस राशि का 3/5वां हिस्सा है। 3/5वां हिस्सा है। ये प्रिंसिपल है और ये SI है। यानी कि 5 रुपये 6 वर्ष के लिए लगाए गए। 5 रुपये 6 वर्ष के लिए लगाए गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भैया आपका? 3। ओके करें? ओके। चलिए, 3 दूनी 6, 2 से काटा 50, 5 से 10 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई? 10%। बोलो भाई क्लियर? P इंटू आर इंटू टी बटा 100, 3/5 है, यानी 5 रुपये लगाने पे 3 रुपये SI मिलता है। इट्स ओके। 35। नमन ने, ये उसी तरह का क्वेश्चन 6ठी बार आ रहा है और भयंकर पैसा और इन्वेस्ट करते हैं ये। 3,48,000 पैसे भरपूर हैं और इस पे 8% पहले साल के लिए और फिर वो 15,090 रुपये चुका रहा है और फिर वो सेकेंड ईयर में
उसको जमा कर रहा है। देखिए आपने सोचा कि 6वीं बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका रीजन ये है कई शिफ्टों में आया होगा ये क्वेश्चन, सही है। चलिए 3,48,020 का 8%, 8 चौक 32, 8 × 24 27, लो साहब 27,840 रुपये फर्स्ट ईयर में उसको मिला। 15,090 रुपये उसने चुका दिए, तो 3,32,000 का फिर 8% निकाला हमने। 9 8 72, 8 दूनी 16, 23, 8 × 24, 25 26, 8 × 24 और 26। ये भाई साहब फर्स्ट ईयर और ये भाई साहब सेकंड ईयर, और इसके साथ साथ इनके भाई साहब ये पैसे और लग रहे हैं 3,32,930। खत्म करो सारी कहानी, ओके कर दो। 2 रुपये, 3 6 4 10, 8 6 14 और 9 23 और 1 24, 2 6 7 13 15 17, 3 2 5 2 7 और 1 8 3, यानी 3,87,000, 3,87,406 रुपये। बी आंसर आ गया है आपका। सिंपल करना है, फर्स्ट ईयर का निकालना है, सेकंड ईयर रिड्यूस करना है और सेकंड ईयर का निकालना है, और फिर कैपिटल को ऐड कर देना है। 36, 13% साधारण ब्याज की दर पर 3,35,180 रुपये की राशि उधार ली। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि वापसी के लिए समथिंग 3,35,180 का 13% बात करो। देखिए परसेंट है तो 2 पे पॉइंट लगा लो। 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 66, 13 × 39, 45, 39, 43, यानी कि 43,563। चलिए अब 23,060 रुपये इसके गए। 021,213 इंटू 13%। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 1 27, 13 15, 13 × 39, 40। और भाई साहब इसको इतने रुपए और इसके सेट कर दो यहीं पे ही। कितने हो गए? 3,1,2,1,2,0। खत्म करो। 3 6 6 7 13 2 15, 10 11 12, 3 2 5 और 1 6, 8 9 और ये 3, 3,96,200 समथिंग, 3,96,000। यही नजदीक आ रहा है आंसर, सी आंसर। चलिए 1875 रुपये 4 साल में 2,625 रुपये हो जाते हैं, तो बताओ 9 वर्ष के अंत में 24,000 रुपये क्या हो जाएंगे। आप मुझे पहला वाला केस है जिसमें उसने 1875 करे हैं, तो 0 7 4 11, 7 5 12 और 8 8 8 8 16, 8 7 15, 750 रुपये। 750 रुपये यानी कि 1875 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 ईयर कितने हो जाते हैं? 750 रुपये। खत्म करें कहानी को। चलो 25 25 7 175, 12 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 75 से कट गए, 4 से हो गया आपका 20। सही है, 4 से 4 कट गया, 10%। 10%। चलिए अब ये कह रहा है 24,000 रुपीज, 24,000 रुपीज 10% पर 9 ईयर में कितने हो जाएंगे? 2 0 से 2 0, 9 चौक 36, 18 19 20 21 डबल 0, 21,600 रुपये इंटरेस्ट आ गया। इसमें अटैच कर दो 21,600 रुपये, तो ये हो गए आपके 654।
45,600 रुपये और आंसर आपका आ गया 1। दो केस थे, पहले केस में आपको आर निकालना था, दूसरे केस में आर को ट्रांसफर करना था। 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन, इतना मूलधन का रुपये होगा। 9.5% प्रति वर्ष एसआई की दर से 2 वर्षों में कितना मूलधन का अमाउंट होगा। हाँ जी, देखिए आपको अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दी हुई है और पी निकालना है। अब आपको डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। व्हेन अमाउंट इज गिवन देन P इक्वल टू A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी। लगा दिया फॉर्मूला आपने? ओके, खत्म करो कहानी को। चलो ए कितना है आपका 21,420 इंटू 100 अपॉन ये कितना है 100 प्लस आर कितना है 9.5 और ये कितना है 2। खत्म। 9 दूनी 18, 19, 21,420 इंटू 100 19,119। ओके कर दें। 119 कट पिट रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो कटना पिटना चाहिए थोड़ा बहुत। 119 9 9 4 9 5 14 9 और ये हो गया 2 0। 119 17 से 17 7 17 17 पंजे 75 चिक्की 102 17 9 9 7 63 लगभग में थोड़ी मांग रहा है। 1700 119 एकम 119 सही है। अब ये 9 9 5 14 और 9 पे छिन्नवे बचे और 2 0 बचे। अच्छा इधर की 0 0 और है और आ जाओ 119 से काट रहे 7 से 7 9 7 63 7 6 7 13 7 6 7 13 7 और 1 8 833 में तो बहुत गैप आ गया। 8 में 8 बार नहीं जा सकता क्या इसका? नौ 8 72 8 7 15 और 8 और 1 9 सीधा 8 बार जा रहा है ना। लो साहब, तो आपका आंसर क्या आ गया 18,000। बोलो भाई क्लियर। देखिए यहां पे एक फॉर्मूला काम में आया। यदि अमाउंट दिया हुआ हो तो प्रिंसिपल निकालना A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी। 4% प्रति वर्ष एसआई की दर पर 5,000 रुपये कितने समय में उतना ही ब्याज अर्जित करेंगे जितना 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2.5 वर्षों में 8,000 रुपये अर्जित करेंगे। चलिए 4% प्रति वर्ष एसआई पर 5,000 रुपये कितने समय में उतना ही ब्याज अर्जित करेंगे जितना 8,000 रुपये 8,000 5/2 8%। चलिए 8,000 रुपये 2.5 वर्ष और 8% ये 5,000 रुपये 4% और टी। खत्म काम। इट्स ओके। 2 0 से 2 0 3 0 से 3 0 2 चौका 8 4 से 4 5 से 5 तो टी बराबर कितना आ गया 8 ईयर। दो कंडीशन जो दोनों सेम है, दोनों को सेम इक्वलेंस कर दिया। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए,
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाइए। डेली रात को 8 बजे आपके पास एक नई वीडियो आती रहेगी जिसमें PYQs आपको मिलेंगे रिवीजन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।